In last part, we have studied about the spherical mirror, convex and concave mirror. Now the next topic is lenses. A lens is a curved or polished piece of glass or any other transparent material. लेंस क्या होता है? कर्व्ड मीन्स इस तरह से ऐसे घुमा हुआ, और पॉलिश पीस होता है ग्लास का या किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का. द मोस्ट कॉमन प्लेस वेयर यू विल फाइंड लेंस इज़ इन स्पेक्टिकल्स. हम चश्मा लगाते हैं उसके अंदर जो ग्लास लगा होता है वो होता है लेंस. यू विल ऑल्सो फाइंड लेंसेज इन मैग्नीफाइंग ग्लास, बाइनोक्यूलर्स एंड इन कैमराज. उसके अलावा लेंसेज हमें कहाँ दिखते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास वो ग्लास जो होते हैं जिसके अंदर से हम देखते हैं तो कोई भी चीज़ हमें, छोटी चीज़ भी बड़ी दिखती है, तो वो कहलाता है मैग्नीफाइंग ग्लास. बाइनोक्यूलर मतलब जो दूरबीन होती है उसके अंदर भी लेंस लगे हुए होते हैं, या फिर हमारा जो कैमरा होता है फ़ोटो खींचने के लिए उसके अंदर भी लेंस लगे होते हैं. इवन आपका जो मोबाइल का कैमरा है दैट ऑल्सो हैव लेंस. कॉमन लेंसेज आर ऑफ टू टाइप्स, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस. लेंसेज जो है वो दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव. कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है, जबकि कॉनकेव को डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है. अब इनका जो शेप होता है देखो वो इस तरह का है, ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये है कॉनकेव लेंस. कॉन्वेक्स लेंस जो है वो शेप देख के ही पता चल रहा है जिसके कोने जो हैं वो पतले हैं और बीच में से चौड़ा है, जबकि कॉनकेव लेंस जो है वो बीच में से पतला होता है और कोनों पर से चौड़ा है. The light falling on the lenses can be represented by rays. Principal rays falling on the convex lens converge to a point known as the principal focus. अब ये जो लाइट रेज इसके ऊपर गिरती है इन लेंसेज के ऊपर, इससे अगर मान लो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उस कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस जो कॉन्वेक्स लेंस जो है इसके अंदर जो सारी पैरेलल रेज आती है वो एक पॉइंट पर आकर मिलती है और वो कहलाता है प्रिंसिपल फोकस. नेक्स्ट हमें डिफरेंस गिवन है कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के अंदर. तो सबसे पहला है कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर इन द मिडल एंड थिनर एट द एजेस. कॉन्वेक्स लेंस का जैसे आप डायग्राम देखोगे मिडल में से कैसा है? थिक है, मोटा है, जबकि एजेस जो कोने हैं वहाँ पे कैसा है? थिन है, पतला है. इसी का जस्ट उल्टा कॉनकेव लेंस जो है वो मिडल में से थिन है, मिडल में से पतला है, और जो इसके एजेस मीन्स इसके जो कोने हैं वो कैसे हैं? थिक है, मोटे हैं. Convex lens forms inverted and real images for all distances except when the object is placed very close to the lens. कॉन्वेक्स लेंस जो इमेज बनाता है हमेशा वो इन्वर्टेड बनाता है. इन्वर्टेड मीन उल्टी इमेज बनती है. रियल इमेज बनाता है मतलब उसको स्क्रीन पर हम ऑब्टेन कर सकते हैं. इन्वर्टेड और रियल बनाएगा सारे डिस्टेंसेस के लिए सिर्फ एक को छोड़कर, और वो एक्सेप्शन कब है? जब ऑब्जेक्ट हमारा लेंस के बहुत ज़्यादा पास में होता है तो उसकी इमेज इन्वर्टेड और रियल नहीं बनती है. Concave lens always forms virtual, erect and smaller images whatever be the position of the object. Concave lens जो है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाते हैं, इरेक्ट बनाते हैं और स्मॉल साइज़ की बनाते हैं. चाहे ऑब्जेक्ट की पोजीशन कोई भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा इमेज जो है वो ऐसी ही बनेगी. In convex lens, parallel rays appear to diverge from the principal focus. Due to this is also known as converging lens. देखो जैसे ये जो कॉन्वेक्स लेंस पर जो पैरेलल रेज आ रही है ये सारी आकर क्या हो रही है? एक ही ये जो पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस का इसके ऊपर मिल रही है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? कन्वर्जिंग लेंस. इन कॉनकेव लेंस पैरेलल रेज कन्वर्ज टू द प्रिंसिपल फोकस. ड्यू टू दिस इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस. अब कॉनकेव लेंस जो है इसके अंदर क्या हो रहा है? देखो ये पैरेलल रेज जो आ रही है ये क्या हो रही है? वापस जा तो इस तरफ लिए, लेकिन अगर इसको अपन पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड करें तो ये एक प्रिंसिपल फोकस पर आकर मिल रही है. तो इसी कारण से इसको बोला जाता है डाइवर्जिंग लेंस. सो convex lens is known as converging lens, whereas concave lens is known as diverging lens. Next we are going to study about image formed by convex and concave lenses. इन lenses से जो image बनती है वो कैसी होगी? The nature of the image formed by a convex lens varies as the distance of the object from the lens changes. किस तरह की इमेज बनेगी कॉन्वेक्स लेंस में ये किस पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट जो है उसका डिस्टेंस क्या है उस लेंस से. हाउएवर विद अ कॉनकेव लेंस वी ऑलवेज गेट वर्चुअल, अपराइट एंड डिमिनिश्ड इमेज. जबकि कॉनकेव में हमेशा हमें कैसी इमेज मिलेगी? वर्चुअल मिलेगी, अपराइट मिलेगी और डिमिनिश मिलेगी. इन तीनों टर्म्स का मतलब आपको पता ही है.
इसमें डिस्टेंस क्या है ऑब्जेक्ट का, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा जो कैरेक्टरिस्टिक है इमेज के वो यही रहेंगे. There is a convex lens in each eye. The lens collects light from an object in front of it and focuses it on the retina. The retina sends the information of the image to the brain through optic nerves. हमारी आंखों के अंदर कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है हमारी आंखों के अंदर. ये लेंस क्या करेगा, जो भी लाइट इसके ऊपर गिरती है ऑब्जेक्ट से टकरा कर, जो रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट हमारी आंखों में गिरती है उसको रेटिना के ऊपर फोकस करता है. मतलब सारी जो लाइट है वो किस जगह पॉइंट पर जाके बनती है आंखों के अंदर, रेटिना पर जाकर मिलती है. रेटिना फिर ये जो इन्फॉर्मेशन इसको मिलती है उसको ऑप्टिक नर्व से पहुंचा देता है ब्रेन के पास, और उसी से हमें पता चलता है कि हमने जो चीज़ देखी है वो क्या है. देखो यहाँ पर हमें जैसे कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस की इमेज बना रखी है. ये जैसे ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बनी है कॉन्वेक्स लेंस में. लेकिन जो कॉन्केव लेंस है इसके अंदर ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा था लेकिन उसकी इमेज छोटी बनी है, किस डिमिनिश्ड इन साइज, और यहाँ पर ये एनलार्ज बड़ी साइज में बनी है. गिवन बिलो इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अमाउ इमेज यूजिंग रे डायग्राम. अब यहाँ तो हमने इसको ऑब्जेक्ट और इमेज से बता दिया था, अब इसी चीज़ को हम रे डायग्राम की मदद से बताएंगे. देखो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो इस तरह का होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हमने, तो एक लाइन जो है, एक रे ऑफ लाइट जो है वो तो यहाँ से इस पॉइंट से जो पोल है वहाँ से निकलेगी, और दूसरी रे ऑफ लाइट यहाँ से जैसे ऑब्जेक्ट से सीधी आई और वो टकरा कर कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल फोकस के यहाँ पर. और जब इस रे ऑफ लाइट को हम जब स्ट्रेट इस तरह से एक्सटेंड करेंगे तो जो इमेज है वो इस जगह पर बनेगी. ऑब्जेक्ट का साइज़ छोटा था जबकि इमेज का साइज़ कैसा है, बड़ा है. नेक्स्ट कॉन्केव लेंस. कॉन्केव लेंस बीच में से पतला होता है और साइड में से मोटा होता है. यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखा, अब ऑब्जेक्ट से एक रे जो गई वो टकरा कर इस तरह से चली गई, इसको जब पीछे की तरफ फोकस पे एक्सटेंड करेंगे तो वो यहाँ पर आएगी और एक सीधी इस पोल से पास होगी, तो ये दोनों रेज इस पॉइंट पर मीट होगी, तो यहाँ पर हमारी इमेज बनेगी. अब ऑब्जेक्ट तो हमारा बड़ा था लेकिन इमेज कैसी बनी, डिमिनिश साइज में छोटी है. ओके, तो कॉन्केव लेंस में इमेज डिमिनिश बनती है. ये इस तरह से रे डायग्राम जो है आपकी हायर क्लासेस में आप और इसको डिटेल में सीखोगे कि कैसे इनको बनाया जाता है. A convex lens form a variety of images depending on where the object is placed with respect to the lens. Convex lens जो है वो अलग अलग तरह की variety of images बनाता है. किस तरह की इमेज बनेगी वो डिपेंड करता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मेरे लेंस से कितनी दूरी पर है. The position of the object can be specified with respect to the principal focus of the lens. The nature of the images formed by convex lens is given in the table. तो पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की वो हम प्रिंसिपल फोकस के हिसाब से बता सकते हैं कि वो किस पोजीशन पर है, कि और उसके अकॉर्डिंग जो इमेज बनती है उसका नेचर हमें बता रखा है. अगर मान लो ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो लेंस और फोकस के बीच में है तो इमेज जो बनेगी वो लेंस के सेम साइड में बनेगी, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बनेगी. अपराइट होगी, एनलार्ज मतलब बड़ी होगी, और वर्चुअल होगी. अगर ऑब्जेक्ट हमारा एफ पर है, प्रिंसिपल फोकस पर है, तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी जिसे हम देख नहीं सकते हैं. इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी, बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी, और रियल इमेज बनेगी. रियल इमेज मीन्स उसको हम एक शीट स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं. फिर अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी और रियल बनेगी. अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, इन्वर्टेड उल्टी बनेगी और सेम साइज़ की बनेगी एंड रियल होगी. अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है तो इमेज एफ और सी के बीच में बनेगी, इन्वर्टेड उल्टी इमेज बनेगी, छोटी बनेगी और रियल इमेज होगी. अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, जैसे सन की बात करें हम, वो इन्फिनिटी पे तो इमेज बनेगी फोकस के ऊपर, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर. इन्वर्टेड इमेज बनेगी और बहुत ही ज़्यादा छोटी इमेज बनेगी, जिस इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं. So far you have learned in this chapter about the properties of light and the behavior of beam of light when it falls on different types of mirrors and lenses. अभी हमने क्या पढ़ा कि जो लाइट है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, जब वो मिरर या लेंस के ऊपर गिरती है तो किस तरह से उसका बिहेवियर होता है, कैसे उसकी इमेज फॉर्म्ड होती है.
अब हम पढ़ेंगे व्हाट लाइट इज़ कंपोज्ड ऑफ। जो लाइट की हम बात करें कि लाइट रेज आ रही है, मिरर के ऊपर गिर रही है, लेंस के ऊपर गिर रही है, फिर इमेज बन रहा है, तो ये जो लाइट आ रही है वो किससे बनी हुई होती है। कलर्स, टेक अ CD compact disc out in the sun and see how light is reflected from its shining surface. What do you see? Many colors. This color actually come from the sunlight. अब एक CD जो होती है कॉम्पैक्ट डिस्क गोल सी होती है, अगर उसको सूरज की रोशनी में लेकर जाओगे तो उसका जो शाइनिंग सरफेस है उससे रिफ्लेक्शन होगा, और वो जो रिफ्लेक्शन होगा उसमें आपको क्या दिखेगा, बहुत सारे कलर दिखेंगे। ये कलर आए कहाँ से? ये कलर एक्चुअली सनलाइट जो सूरज की रोशनी आ रही है उससे आए हैं। वाइट लाइट इज कम्पोज ऑफ मैनी कलर। तो ये जो वाइट लाइट जो आ रही है सन से वो बहुत सारे कलर से मिलकर बनी हुई होती है। व्हेन दीज कलर्स कंबाइन दे लुक वाइट। और ये सारे कलर को जब हम मिला दें तो वो कैसे दिखते हैं? वाइट दिखते हैं। One way of showing that white light is composed of different color is to make white light pass through a glass prism. This splits up the white light into its constituent colors. ये एक वाइट लाइट 7 कलर्स ये डिफरेंट कलर से मिलकर बनी होती है। ये हम कैसे पता कर सकते हैं? जैसे हम एक ग्लास का जो प्रिज्म होता है, ऐसा कांच का ट्राइंगल जैसा प्रिज्म होता है, उससे जब अगर हम वाइट लाइट को पास करेंगे तो वो अपने जो अलग अलग कलर है उसके अंदर बदल जाती है। ये जो कलर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जो रेनबो हमें दिखता है वाइट, बारिश के टाइम में जो रेनबो हमें दिखता है आसमान के अंदर, वो इन्हीं कलर से मिलकर बना होता है, क्योंकि इसके अंदर जो सन की जो वाइट लाइट है वो इन अलग अलग कलर में स्प्लिट हो जाती है। If you hold a screen in its path after the white light passes through a prism, you will see a band of colors called the spectrum. अब ये जो बैंड ऑफ कलर हमें दिख रहा है जिसमें अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं, ये क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। एज इट इज़ विजिबल टू द ह्यूमन आई इट इज़ कॉल्ड विजिबल स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम हम देख पा रहे हैं इसीलिए ये कहलाएगा विजिबल स्पेक्ट्रम। When light falls on an object, it absorbs a few of these colors and reflect the rest. जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है तो वो क्या करता है? इन कलर्स में से कुछ को तो एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, और दूसरे कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है। इन केस ऑफ अ ग्रीन लीफ इट एब्जॉर्ब्स ऑल द कलर एक्सेप्ट ग्रीन विच इट रिफ्लेक्ट, दैट इज़ वाई वी सी इट एज ग्रीन। हमें जो पेड़ की पत्तियाँ हैं वो ग्रीन कलर की दिखती है, उस पर जब वाइट लाइट गिरेगी तो वाइट लाइट तो 7 कलर से मिलके बनी है, तो ग्रीन को छोड़ के बाकी जितने भी कलर है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा और सिर्फ ग्रीन को रिफ्लेक्ट करेगा। इसीलिए हमारी आंखों पर जब वो लाइट पहुंचती है तो हमें ग्रीन लीफ का कलर ग्रीन दिखता है। Another method which can be used to show that white light is composed of different color is to show that different colors when combined give us white light. This is what happens in a Newton disk. Let us learn about it. एक और जो दूसरा तरीका प्रिज्म के अलावा ये प्रूव करने के लिए कि वाइट लाइट्स डिफरेंट कलर से मिलके बनी होती है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे न्यूटन डिस्क का। यहाँ पे डायग्राम में आपको बता रखा है न्यूटन डिस्क कैसी होती है। Newton disk is a colored disk which is painted with the constituent colors of white light, that is violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. इसको हम इक्वल प्रोपोर्शन में, इनको ये जो कलर्स हैं उनको शॉर्ट में हम बोलते हैं विबग्योर। इट इज़ विबग्योर, है ना। वी मतलब वॉयलेट, आई मतलब इंडिगो, ब्ली मीन्स ब्लू, जी मीन्स ग्रीन, वाई मीन्स येल्लो, ओ मीन्स ऑरेंज एंड आर इज़ रेड। अब ये जो न्यूटन डिस्क है ये कलर डिस्क होती है, इसमें जो भी हमारे वाइट लाइट के कलर हैं विबग्योर, उनको इक्वल प्रपोर्शन में पेंट कर दिया जाता है। जब हम इसको रोटेट करेंगे, इसको घुमाएंगे इस डिस्क को, तो ये डिस्क हमें कैसी दिखेगी? वाइट दिखेगी। दिस इज़ बिकॉज ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ आवर आइज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब ये है तो 7 कलर से मिलके बनी हुई, लेकिन जब इसको हम रोटेट कर रहे हैं तो ये हमें वाइट दिख रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी आंखों की जो प्रॉपर्टी है जिसको बोला जाता है परसिस्टेंस ऑफ विजन, उसके कारण ऐसा हो रहा है। अभी परसिस्टेंस ऑफ विजन है क्या? दिस मीन्स दैट एन इमेज फॉर्म्ड बाय द आई रिमेन्स फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इमेज इससे बन रही है हमारी आंखों के अंदर, वो कुछ मतलब सेकंड का भी कुछ पार्ट तक हमारी आंखों के अंदर बनी हुई रहती है। When the disc is rotated at a high speed, the image of the different colors overlap in our eyes and the brain perceives it as white. जब इसको हम बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में रोटेट करते हैं तो क्या होता है कि वो इमेज कुछ देर तक हमारी आइज़ के अंदर बनी हुई रहती है। तो एक के बाद एक इमेज क्या होती है? ओवरलैप हो जाती है, एक के बाद एक कंटिन्यूशन में इमेज बनती रहती है, जिससे वो हमारा जो ब्रेन है उसको क्या लगता है कि ये इमेज जो है वो
वाइट कलर की है, जबकि वो होती क्या है, डिफरेंट कलर्स की होती है, लेकिन ओवरलैपिंग होने के कारण, एक के ऊपर एक आने के कारण वो वाइट दिखती है। तो ये जो एक्टिविटी है जैसे न्यूटन डिस्क या प्रिज्म, इसकी हेल्प से हम ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो वाइट लाइट है इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 7 कलर्स, और उन 7 कलर्स को हम शॉर्ट में बोलते हैं विबग्योर। Okay, this is all about this chapter. Read this chapter and do the exercise question yourself. Thank you.